मराठी हलचल और मैं हूँ आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। सैफी बुक डिपो संचालक ने ग्राहकों के साथ किया गलत व्यवहार, समाज जिला अस्पताल में भर्ती महिला का मोबाइल हुआ चोरी। आदिवासी समाजजनों ने सीधी मामले को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और शादी में दोस्तों ने दूल्हा दुल्हन को 1 दर्जन से अधिक सफाई सामग्री की भेंट। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के गांधी चौक क्षेत्र में सैफी बुक डिपो संचालक द्वारा दुकान पर आने वाले ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो वहीं ग्राहकों के साथ मारापीटी तक दुकानदार उतारू हो रहा है। इसकी शिकायत आज समाज सेवी ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर भव्या मित्तल से की है। समाज सेवियों प्रियांक सिंह ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल खुलने के बाद जब अभिभावक विद्यार्थियों की कॉपी किताब लेने के लिए गांधी चौक स्थित सैफी बुक डिपो पर पहुंच रहा है, तो यहां पर डिपो दुकान संचालक द्वारा ग्राहकों से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो वहीं इसके साथ मारपीट भी की जा रही है। ऐसे दुकान संचालक पर कड़ी कार्रवाई हो और ऐसी दुकान को सील करने की मांग के लिए अब समाज सेवियों ने मोर्चा खोल दिया है। समाज सेवियों का कहना है कि आए दिन अभिभावकों के साथ दुकान संचालक द्वारा इसी तरह से व्यवहार किया जाता है, जिस कारण लोग शिकायत भी करते हैं, लेकिन जिम्मेदार और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। समाज सेवियों का कहना है कि यदि ऐसी दुकान संचालक पर जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती है तो हम आंदोलन करेंगे। आइए हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरह से दुकान संचालक अपनी तानाशाही अभिभावकों के साथ कर रहा है, लेकिन जिला प्रशासन के जिम्मेदार इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अंदर देख लो, चेक कर लो कैमरे के अंदर, अगर बिल होगा तो मैं अभी पैसे जोड़ दूंगा। हाँ, बिना बिल का नहीं बनता ये माल, बिना बिल का बनता ही नहीं माल। किसको बनता नहीं? हम इतना मार्केट घूमते, हमको मालूम कि हम जूता कहाँ से लेंगे, दूसरी दुकान से लेंगे यार। बताने तो सब कैसे हो जाएंगे? अगर आप बिल तो हम बिल नहीं लाते क्या घर से? मेरे को बोला बैग लेकर सबके अंदर डाला हुआ, कहता बैग को बिल सब रहता साथ। अरे अगर बैग में अगर बिल नहीं निकला तो तूने गिराया हुआ 2 मिनट में लेके आऊंगा बैग। हाँ लेकर जा। हाँ भैया, ये किताब वापस करके मेरे KG1 के लिए नहीं तो मेरे पेमेंट वापस कर। गलत बोल रहा है, KG1 बोल रहा है तू, बैग को बात नहीं, नर्सरी किताब मांग रहा तू। नर्सरी की दो, ये तुम्हारी वापस करो। बैग लेकर जा वहाँ से। अरे बैग लाया वापस मैंने, 2500 बिल साथ में लेके आता स्कूल से आके 10 मिनट के अंदर। सैफी बुक डिपो वालों को लगता है ज़्यादा चर्बी चढ़ गई है। 100-200 रुपये दिन का कमाने वाला मजदूर 2000 की किताब कैसे खरीद रहा है, कैसे बच्चों को पढ़ा रहा है, वही जानता है। और अगर कोई गलत सेट आ गया है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी यही कहता है कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड में वापस किया जा सकता है। उसमें क्या बड़ा पहाड़ टूट गया अगर वापस कर देते। उस गरीब मजदूर को मार रहे हो, पीट रहे हो। स्वस्थ लोकतंत्र में ये कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तत्काल इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती महिला मरीज का मोबाइल चोरी होने का मामला सामने आया है। महिला ने इसकी शिकायत जिला अस्पताल की पुलिस चौकी में की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खैराती बाजार में रहने वाली महिला रिजवाना भी किडनी की पेशेंट है, जो पिछले 4 दिनों से जिला अस्पताल में भर्ती है। गुरुवार रात 12 बजे अज्ञात बदमाश बाजू के कमरे की रेलिंग से कमरे में घुसे और चार्जिंग पर लगे हुए मोबाइल को चुरा ले गए। जब महिला की नींद खुली तो उसने देखा उसका मोबाइल गायब था। इसकी सूचना अस्पताल चौकी में दी। अस्पताल में लगे CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। मोबाइल की कीमत 2000 बताई जा रही है। महिला के पति का कहना है कि ऐसी चोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। पहले मरीज अस्पताल में उपचार कराने के लिए परेशानी में आता है और ऐसे में भी मरीजों के साथ चोरी होना ठीक नहीं है। रिजवाना है, हम लेडी अस्पताल में भर्ती हुए, हमारा मोबाइल चोरी हो गया। ये 12 बजे करीब में हुआ है। 8 से ही हुआ चोरी। मेरे सिराने रखा हुआ था मोबाइल चार्जिंग पे, तो किसने निकाल दिया ये पता नहीं है। हमारे को इंजेक्शन लगा था नहीं। हाँ, मैं तो घर पे चले गया था। बाकी मोबाइल इन्होंने देखे, फ़ोन आया रात को, किन्ने ले गया और उन्होंने देखे भी इसको 3 बजे रात को। वो 2 बजे रात को बोला था कि यहाँ मैं साफ़ सफाई करने वाला हूँ। अब 2 बजे रात को 3 बजे रात को तो कोई साफ़ सफाई करते नहीं कर्मचारी बेचारे, सब सुबह जाते। तो वो भाग गया, पकड़ने गए। मोबाइल चोर के भाग गया। मोबाइल नहीं, अब मोबाइल चुराया कि नहीं चुराया वो था कि नहीं था, अल्लाह को मालूम। रात में कोई मोबाइल चोर ने मोबाइल चोर के ले गया। सफाई कर्मचारी अपने आप को बताता है, वो बाहर कैंटीन पे काम करता है। पुलिस ने उसको उसके शिकंजे में ले लिया।
बुरहानपुर जिले के आदिवासी छात्र संगठन जय सहित अन्य आदिवासी संगठनों के बैनर तले समाज जन जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और उन्होंने सीधी में आदिवासी युवक पर पेशाब करने वाले आरोपी पर कड़ी कार्रवाई हो इसकी गुहार लगाई है। आदिवासी समाजजनों का कहना है कि सरकार आदिवासियों की सहायता करने की बात करती है, लेकिन उनके नेता ही आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। सीधी जिले में भाजपा नेता द्वारा एक आदिवासी पर पेशाब की गई, यह घटना निंदनीय है, जिसके विरोध में आदिवासी समाजजनों ने आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज समाजजन विरोध जताने के लिए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं सरकार द्वारा लगाए जा रहे समान नागरिक कानून का भी उन्होंने विरोध जताया है। उनका कहना है कि आदिवासियों का एक अपना कानून है और इस कानून में उन्हें अनेक प्रावधान है, लेकिन यह सामान्य नागरिकता कानून लगने से उनके सभी अधिकार खत्म हो जाएंगे, इसलिए यह कानून भी नहीं लगना चाहिए। इस दौरान बड़ी संख्या में आदिवासी समाजजन और छात्र मौजूद थे। अभी हमें एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे प्रसारित हो रहा है, जिसमें एक आदिवासी युवक जो कि शायद सीधी जिले का है, उसके ऊपर एक व्यक्ति के द्वारा जो है वो घोर अनैतिक कार्य करते हुए दिखाया गया, मतलब पेशाब किया गया है। इस प्रकार की जो पशुता समान जो व्यवहार किया गया है वो भी एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर, और आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, मूल निवासी है। अगर इस देश के निवासी के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार किया जा रहा है तो अन्य नागरिकों के ऊपर क्या हाल हो रहा होगा। और वर्तमान में सरकार यूसीसी कानून लाने की बात करती है, लेकिन देखा जाए तो 8% जो आदिवासी जनसंख्या है उसके ऊपर आए दिन कभी उनको गड्ढे खोद के उनको दफना दिया जाता है, कभी घसीटा जाता हो। तो सर्व आदिवासी समाज पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में एक आंदोलन करेगा। तो इसके लिए हम जो भी व्यक्ति है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। आज हम लोग जो भारत सरकार जो यूसीसी समान नागरिक संहिता कानून लाने वाली है, इसके विरोध में हम लोग और इस पे विरोध दर्ज करवाने के हम लोग कलेक्टर कार्यालय बुरहानपुर में उपस्थित हुए हैं। बुरहानपुर के शाहपुर क्षेत्र में दो दोस्तों की शादी में शरारत का एक वीडियो मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में स्टेज पर दुल्हा दुल्हन को अपने 1 दर्जन से अधिक दोस्त सफाई सहित घर संसार की सामग्री देते हुए नजर आए। यह नज़ारा देख शादी में शामिल सभी मेहमान हंसी को नहीं रोक पाए और सभी हंसते हुए दिखाई दिए। दोस्त नंदलाल ने बताया कि हमारे ग्रुप के सबसे आखिरी सदस्य मनोज का विवाह अर्चना से हुआ। इस मौके पर हमने कुछ अनोखा करने का प्लान किया था। इसी के तहत घर संसार की सामग्री दुल्हा और दुल्हन को स्टेज पर भेंट की। दुल्हा दुल्हन ने भी हंसते हुए इस भेंट को स्वीकार किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुरहानपुर के कांग्रेसी पार्षद दल ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर भव्या मित्तल को ज्ञापन सौंपकर शहर के गड्ढों की मरम्मत हो इसकी गुहार लगाई। कांग्रेस के पार्षद पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कहा कि शहर के 48 वार्डों में जगह जगह गड्ढे हो गए, सफाई नहीं हो रही है, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिसके बावजूद भी जिम्मेदार अफसर इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर अब कांग्रेस के पार्षद दल ने आंदोलन करने की जिला प्रशासन को चेतावनी दी है। देखना यह होगा कि क्या जिला प्रशासन के जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर ध्यान देकर गड्ढों की मरम्मत और नालियों की सफाई कराई जाती है या इसी तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बुरहानपुर के रेणुका कृषि उपज मंडी में गाड़ी से माल उतार रहे हमाल पर पिकअप का पल्ला गिरने से सिर में गंभीर चोट आने पर उसे लहूलुहान हालत में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल हमाल का उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चंद्रकला वार्ड में रहने वाले अनवर साहब, जो कि रेणुका कृषि उपज मंडी में हमाली का कार्य करते हैं, आज सुबह कार्य करने के लिए गए थे। जब गाड़ी से माल उतार रहे थे, इस दौरान गाड़ी का पल्ला सिर पर गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए। मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। बुरहानपुर के बुधवारा चौराहे पर कांग्रेस पार्षद दल की ओर से गड्ढों में बेशरम के पौधे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षद दल ने मोर्चा खोल दिया है।
और आज बुधवारा चौराहे से गांधी चौक तक मुख्य मार्ग पर हुए गड्ढों में बेशरम के पौधे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार को जगाने का काम किया है। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, लेकिन जिम्मेदार इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सांसद, विधायक और महापौर सोए हुए हैं। उनको जगाने के लिए आज हमने इस तरह का अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। यदि इसके बावजूद भी जिम्मेदार नहीं जागे तो हम धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। गड्ढों के कारण जनता परेशान हो रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के पार्षद मौजूद थे। प्रकार से पूरा शहर की जनता गड्ढों से परेशान है, गंदगी से परेशान है और बुरहानपुर जिले के जनप्रतिनिधि, चाहे महापौर हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, ये अपनी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। उनको जगाने के लिए हमारे बुरहानपुर के कांग्रेस पार्षद दल ने और कांग्रेस पार्टी के साथियों ने मिलकर आज ये उन्हें जगाने का काम किया है। इतनी बेशरमाई आ चुकी है उनमें कि जनता का दुख दर्द नहीं दिख रहा है, तो बेशरम के पौधे लगाकर कि बेशरम के पौधे दिखेंगे तो शायद कहीं शर्म आएंगी और वो शहर की जनता की निजात दिलाएंगे। चाहे वो जनप्रतिनिधि सांसद हो, विधायक हो, चाहे महापौर हो, जो भी जनता के जनप्रतिनिधि बने हैं, जो जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जनता को धोखा दे रहे हैं, उनके सबके खिलाफ में ये आंदोलन है।